युवावस्था की दहलीज पर खड़े बेटे नानक को एक दिन पिता कल्याण दास जी ने 20 रुपए देकर व्यापार करने के लिए भेजा। रास्ते में बेटे को कुछ भूखे साधु मिले। तब क्या था, बेटा उन साधुओं को नज़दीक के गांव में ले गया और पिता के दिए 20 रुपए से ही भरपेट खाना खिलाया। तब गुरु नानक देव जी द्वारा खर्च किए गए 20 रुपए से ही लंगर की ऐसी रीति की शुरुआत हुई जो आज तक चल रही है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। आज की तारीख का संबंध गुरु नानक देव जी से है, जो सिखों के पहले गुरु थे। 22 सितंबर 1539 को गुरु नानक देव जी देह को त्याग चुके थे। निधन के बाद करतारपुर के उनके निवास पर एक विवाद शुरू हो गया था। हिंदू शिष्य उनका दाह संस्कार करना चाहते थे और मुस्लिम अनुयायी उन्हें इस्लामिक तरीके से दफनाना चाहते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब निधन के कुछ देर बाद उनकी चादर हटाई गई तो वहाँ गुरु का शरीर था ही नहीं, बल्कि वहाँ पर कुछ फूल पड़े थे। तब हिंदू और मुस्लिम दोनों ने आधे आधे फूलों को बांट लिया और उनका अपने अपने तरीक़ों से अंतिम संस्कार कर दिया। अपनी 5वीं उदासी के दौरान ही गुरु नानक करतारपुर में ही रहने लगे थे। उदासी वो यात्राएं हैं जो गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन काल में की। 15 अप्रैल 1469 को सुबह के प्रकाश से पहले कालू बेदी की पत्नी तृप्ता ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे ने जन्म लेते ही दाई को हैरान कर दिया था। बड़ी बहन का नाम नानकी था तो बेटे का नाम भी नानक रख दिया गया। परिवार ननकाना शहर में रहता था, जो अब पाकिस्तान में है। 15वीं शताब्दी का वक्त वह दौर था जब भारत आक्रांताओं के हमले झेल रहा था। भारत की संपदा को लूटने की होड़ मची थी। लोग धन और दौलत इकट्ठा करने के लिए बुरे से बुरा काम करने से भी पीछे नहीं थे। तब भारत में गुरु नानक देव जी ने वर्ण छकों का संदेश देकर ऊंच नीच, बड़े छोटे, अमीर गरीब के भेदभाव को खत्म करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। नानक देव जी ने जीवन में 5 उदासियाँ की। उदासियाँ यानी लंबी यात्राएं। इसी उदासी के दौरान वह अयोध्या भी पहुँचे थे। इसका जिक्र सिख धर्म के जानकार राजेंद्र सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की सुनवाई के दौरान किया था। अयोध्या फैसले की कॉपी में पेज संख्या 991 से 995 में सिखों के पहले गुरु नानक जी का जिक्र किया गया है। एक तरह से ये प्रमुख आधार रहा जिसका संज्ञान लेते हुए अदालत ने माना कि बाबर के हमले से सालों पहले भी अयोध्या एक तीर्थ स्थल था और वहाँ पूजा पाठ होते थे। सुनवाई के दौरान राजेंद्र सिंह नाम के वकील कोर्ट में पेश हुए। यह सिख इतिहासकार हैं और सिख साहित्यों के बड़े विद्वान भी हैं। उन्होंने सिख साहित्य जन्मसाखी के आधार पर यह साबित किया गुरु नानक देव जी ने साल 1510 से 1511 में अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन किया था। गुरु नानक देव जी साल 1507 में भद्रपद पूर्णिमा के दिन तीर्थाटन के लिए निकले थे। वह दिल्ली से हरिद्वार होते हुए अयोध्या पहुँचे थे। सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर भी ध्यान दिलाया गया कि जब उन्होंने ये दौरा किया तब भारत में बाबर ने आक्रमण नहीं किया था। राजेंद्र सिंह ने जन्मसाखी और इससे जुड़ी जिन पुस्तकों का हवाला दिया उनमें आदि साखी, पुरातन जन्म साखी, पूढ़ी जन्म साखी और गुरु नानक वंश प्रकाश जैसे पवित्र पुस्तकों का जिक्र शामिल है। यह भी पता चलता है कि बाद के दिनों में गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह भी भगवान श्री राम का दर्शन करने अयोध्या गए थे। यहाँ एक घटना का जिक्र करना बेहद ज़रूरी है और यह घटना निहंग सिखों से जुड़ी हुई है। 30 नवंबर 1858 को अवध के थानेदार ने एक FIR दर्ज की थी। इसमें लिखा गया था कि 25 सिख राम जन्मभूमि में घुस आए और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह का हवन भी किया। इन सिखों ने जन्मभूमि की दीवारों पर राम राम लिख दिया और कई धार्मिक प्रक्रियाएं पूरी करते हुए लंबी पूजा पाठ की। इस FIR की कॉपी आज भी खूब सर्कुलेट होती रहती है। सिख धर्म की उत्पत्ति 5 शताब्दी पहले गुरु नानक देव जी से ही हुई थी। नानक एक हिंदू परिवार से थे। वह मुस्लिम पड़ोसियों के बीच बड़े हुए। कम उम्र से ही उनमें गहरी आध्यात्मिकता दिखाई देने लगी थी। उन्होंने धार्मिक परंपराओं में हिस्सा लेने से खुद को दूर कर दिया था। नानक ने शादी की और कारोबार भी किया, लेकिन ईश्वर और ध्यान के प्रति उनका झुकाव बना रहा। आखिर में नानक एक यात्री बन गए, जिन्होंने दुनिया भर में अनेक यात्राएं की। उन्होंने मूर्ति पूजा का भी बहिष्कार किया था। सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी के 4 शिष्य हुए। ये चारों शिष्य हमेशा बाबा जी के साथ ही रहते थे। बाबा जी ने अपनी लगभग हर उदासी इन चारों के साथ ही की। इन चारों के नाम थे मर्दाना,
लहना, बाला और रामदास। मर्दाना ने गुरुजी के साथ 28 साल में लगभग 2 उपमहाद्वीपों की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने तकरीबन 60 से ज़्यादा प्रमुख शहरों का भ्रमण किया। जब गुरुजी मक्का की यात्रा पर थे तब मर्दाना उनके साथ थे। मक्का में गुरुजी की यात्रा से जुड़ा एक रोचक प्रसंग मिलता है। जब वह मक्का गए तो पवित्र स्थान की ओर पैर करके सो गए। इससे कुछ लोग नाराज़ हो गए। गुरुजी ने उनसे कहा, आप मेरे पैर को उस दिशा में कर दें जो पवित्र न हो। कहते हैं जब उनके पांव दूसरी ओर किए गए तो पूरा मक्का उधर ही घूम गया। यह देख सभी हैरान रह गए। हालांकि इस किस्से का कोई भी तथ्यात्मक प्रमाण नहीं मिलता है। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो आगे चलकर गुरु अंगद देव कहलाए। वे सिखों के दूसरे गुरु माने जाते हैं। चलते चलते 22 सितंबर को हुई दूसरी घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1711 फ्रांसीसी सैनिकों ने रियो डी जेनेरियो पर कब्जा किया। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध का संघर्ष विराम हुआ। 1979 जमीयत इस्लाम के संस्थापक मौलाना महमूद अली मौदूदी का निधन हुआ। 2011 मशहूर क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी का निधन हुआ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज़ के लिए देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।